स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब। अब थोड़ी सी चंद एक बातें स्टेटिव वर्ब के हवाले से ज़हन में रखिएगा। स्टेटिव वर्ब कभी भी आप इसे एज अ वर्ब प्रोग्रेसिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होती है, यानी V4 में। व्हाट इज V4? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING। स्टेटिव वर्ब को कभी भी आप V4 यानी ING के साथ इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो बतौर वर्ब ही इस्तेमाल हो। अगर आप स्टेटिव वर्ब के साथ ING लगाएंगे तो वो वर्ब नहीं रहेगा, वो या एडजेक्टिव हो जाएगा या एक्शन नहीं होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा या वो नाउन हो जाएगा। क्लियर? या वो एडजेक्टिव हो जाएगा या वो नाउन हो जाएगा। मिसालें उसकी बहुत सारी है। मसलन आई एम राइटिंग अ लेटर। राइटिंग का क्या मतलब होगा? लिख रहा, रही, रहे, है ना? मैं लिख रहा हूं, रही हूं, है ना? क्लियर? अच्छा, अगर मैं कहूंगा शी इज या ही इज वेरी लविंग, क्या ये लविंग का मतलब मोहब्बत कर रहा होगा? क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा ना, मोहब्बत करने वाला। लविंग सन, आपने सुना कभी? योर लविंग डॉटर। अब लविंग सन, लविंग डॉटर, ये एडजेक्टिव हो जाता है ING लगने से, क्योंकि ये स्टेट वर्ब है या स्टेटिव वर्ब, दोनों नाम है इसके। स्टेट वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है। इसी तरह और मिसालें देखें। आपने देखा सी, हमने सी को स्टेट वर्ब कहा था ना, क्योंकि ये जो 5 सेंसेस की चीजें हैं, एक्टिविटीज है, ये क्या होती है? स्टेट वर्ब होती है ना। सभी पता है ना? अगर पता है, अगर नहीं समझ आई तो पूछे। ऑप्शन 2 ही है, आस्क और आंसर। तो अब आप आंसर करें या आस्क करें? सी क्या है? स्टेटिव वर्ब है ना? अच्छा, अब सीइंग क्या होगा? क्या सीइंग का मतलब देख रहा, देख रही होगा? सीइंग का मतलब अ सीइंग पर्सन, देखने वाला शख्स। अ सीइंग आई, देखने वाली निगाह। क्लियर? क्रिएट अ सीइंग आई इन यू, है ना? अपने अंदर देखने वाली निगाह पैदा करें। यू गॉट द पॉइंट? इसी तरह 2-4 और देख लेते हैं। यानी फर्ज कीजिए अगर हमें ये उर्दू है फिक्रे में कि मां बेटे से मोहब्बत कर रही है, आप इसकी इंग्लिश कर रहा रही की वैसे तो इज़ारम प्लस V4 होता है ना। अब यहां क्या करेंगे? मदर इज लविंग हर चाइल्ड, ये गलत होगा। एम आई क्लियर? ये आपको ग्रामर वालों ने नहीं बताया। मदर इज लविंग हर चाइल्ड गलत होगा, क्योंकि लव है स्टेट वर्ब। जब स्टेट वर्ब आए ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो आपने उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना है। क्या करेंगे? मदर लव्स हर चाइल्ड। अगरचे रहा रही आ रहा है उर्दू में, और रहा रही को हम ING के साथ करते हैं। आई एम गोइंग देयर, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, ये गो, राइट, ये तो एक्शन वर्ब है ना, इनके साथ तो ING आ सकता है, लेकिन स्टेट वर्ब के साथ नहीं आ सकता। फिर इसको हम करेंगे मदर लव्स हर चाइल्ड। क्लियर? इसी तरह जी जी, हाँ नहीं हो सकता। शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल गलत है जी जी, बिल्कुल गलत, 100% गलत। इसमें कोई डाउट है ही नहीं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। क्लियर? ये गलत हो जाएगा। शी लुक्स ब्यूटीफुल जी, हाँ ही इज लुकिंग, वो तो ठीक है ना, चूंकि लुक अगर देखने के मीनिंग्स में आएगा ना तो वो तो एक्शन वर्ब होगा ना। अगर दिखाई देने के मीनिंग्स में आएगा तो स्टेट वर्ब होगा। हमने पढ़ा था ना पिछली दफा कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो अच्छी दिखाई देती है।
अगर हम कहें शी लुक्स ब्यूटीफुली, फिर क्या होगा? शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो अच्छी दिखाई देती है। शी लुक्स ब्यूटीफुली, इसका क्या, ये यहां लुक क्या है? एक्शन वर्ब है ना। बाकियों को समझ नहीं आई जो नहीं बोले। देखिए ना, दिखाई देना एक कैफियत है, देखना एक एक्टिविटी है। मैंने आपको पिछली दफा बताया था सी और लुक में फर्क है। सी होता है आप ऐसे ही निगाह, एक कैफियत का नाम है। सी एक कैफियत का नाम है। अब आप बैठे हुए हैं ना, रोशनी नजर आ रही है आपको, वो आप लुक नहीं कर रहे, आपको नजर आ रही है। और ये रोशनी अगर ना नजर आएगी तो आपकी कैफियत बदल जाएगी, बदल जाएगी ना। आप आंखें बंद करें, अब आप सी नहीं कर रहे तो आपकी कैफियत बदल गई ना। अब आप सी कर रहे हैं तो आपकी कैफियत और हो गई। क्लियर? लिहाजा सी जो है ये क्या है? नहीं, केड़ा वर्ब है? सारे बोलो, सेटे वर्ब। अब हियर क्या है? हियर, अच्छा, और लुक में और सी में फर्क है। लुक आप अपनी एक्शन में है। जब लुक करते हैं तो वो आप अपनी इंटेंशन में देखते हैं, वो आपकी एक एक्टिविटी में आएगा, वो एक्शन वर्ब होगा। सी आपका एक्शन वर्ब नहीं है। सी उस सलाहियत को कहते हैं जो देखने की आपको अल्लाह पाक ने अता की है। क्लियर? सी मीन्स एन एबिलिटी टू सी द थिंग्स। उस एबिलिटी को कहते हैं, ये आपको मिल गई, ये आपकी कैफियत। लेकिन लुक मीन्स निगाह उठा के देखना है। नहीं क्लियर? कैसे निगाह उठा के देखना? जैसे 3 दोस्तों में बहस छिड़ गई कि जनाब जिसे मैं चाहता हूं ना वो मेरे ज्यादा करीब है। दूसरा कहता ना मेरे ज्यादा करीब, तीसरा कहता चल मेरे ज्यादा करीब। कहता चलो तीनों बताते हैं। पहला कहता है मेरी ऐसे करीब है कि दीवार में है तस्वीर यार, जरा आंख उठाई देख ली। कहता वाह। दूसरा कहता है नहीं, वो कहता है दिल में है तस्वीर यार, जरा आंख झुकाई देख ली। तीसरा कहता ना, आंख की पुतली में है तस्वीर यार, जरा आंख दबाई देख ली। तो ये लुक है, ये सी नहीं। क्लियर हुई बात? पता नहीं किस सवाल के जवाब में मैंने इतनी लंबी बात कर दी। आपको समझ आ गई ना इस बात? अब आईएनजी नहीं लगाना हमने इसके साथ, इट इज डन। आपने आईएनजी नहीं लगाना। एक और बात समझाऊंगा आपको, अगर आपकी समझ में आ सके। मैं इसलिए अगर समझ में आ सके की बात करता हूं क्योंकि अभी आपको मैंने एडवर्ब और एडजेक्टिव डिटेल से करवाया नहीं। चले, वैसे तो जो वर्ब को डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है ना? यू नो इट, ये इतना तो पता है ना। अच्छा, स्टेटिव वर्ब को डिफाइन करने के लिए ये बड़ी अजीब बात आपको लगेगी। आपने क्योंकि बचपन से पढ़ा हुआ कि वर्ब के साथ आते ही एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन के साथ आते ही एडजेक्टिव है, लेकिन स्टेट वर्ब के साथ आते ही एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं आता। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूं। शी लुक्स दिखाई देती है, शी लुक्स, बताएं क्या आएगा? शी लुक्स ब्यूटीफुली तो नहीं यहां आ सकता, ब्यूटीफुली आएगा तो एडवर्ब होगा ना। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। शी लुक्स ब्यूटीफुल। अच्छा, अगर मैं कहूं शी लुक्स ब्यूटीफुली तो फुली एडवर्ब है, फिर यह स्टेट वर्ब नहीं रहा, फिर यहां लुक एक्शन वर्ब हो गया। हमें क्लियर? जी जी। हियरिंग द न्यूज ऑफ, तो यहां पे हियरिंग क्या है मुझे बताएं? नहीं, एक्शन वर्ब ना। हियर हर हाल में ही स्टेट वर्ब है। यहां आपने आईएनजी लगा के ये साबित करने की कोशिश की कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यहां पे हियरिंग एडजेक्टिव है कि
हियरिंग द न्यूज, न्यूज नाउन है। अब वो न्यूज को डिफाइन कर रहे हैं, हियर किया। यहां पे हियरिंग एडजेक्टिव है। एम आई क्लियर जी? लिसनिंग और हियरिंग में फर्क मैं अभी आपको बताता हूं, पहले मैं इस सवाल का जवाब दे लूं। ये जो इकरा ने किया है, देखिए हियरिंग द न्यूज, आपका सवाल यही है ना कि यहां चूंकि ये है भी स्टेट वर्ब और इसके साथ आईएनजी लाके तो ये बन रहा है ना? ये हियरिंग, यहां पे हियरिंग आईएनजी लगा, मैंने आपको बताया कि स्टेट वर्ब के साथ आईएनजी लगे तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, वो वर्ब नहीं रहता। यहां पे जो हियरिंग आप लगा रही है तो यहां भी ये एडजेक्टिव हो गया है, यहां ये वर्ब नहीं है। हियरिंग द न्यूज, आप मुझे ये बताएं फिक्रे के स्ट्रक्चर में कभी नाउन से पहले वर्ब आया? नहीं आया ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता होता है। कैसे एडजेक्टिव आता है? 10 गर्ल्स, 10 क्या है? 10 एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन को डिफाइन कर रहा है, हमें क्लियर? ब्यूटीफुल गर्ल एडजेक्टिव है, आगे नाउन आ रहा है। बाटा शूज, बाटा क्या है? स्टाइलो शूज। निशात सूट, समझे है ना? एडजेक्टिव है ना? हियरिंग द न्यूज, न्यूज भी नाउन है ना, तो ये क्या बना यहां पे? हियरिंग एडजेक्टिव बना ना। यू गॉट द पॉइंट नाउ? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन कि हियर और लिसन में क्या फर्क होता है? हियर क्या है? हियर ये होता है, आप बैठे हुए हैं यहां पे, ठीक है, बाहर से आते ठस ठस ठस, कोई लोहा कूट रहा है, ठस 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 आवाजें आ रही हैं, और बाहर गाना लगा हुआ है, दूर कहीं सजना ने बुए गिचिक तान नहीं, सजना ने बुए गिचिक तान नहीं। अब ये आपके कानों में आ रहा है, आप हियरिंग तो आप उसको सुनना चाहते तो नहीं थे, आपके कानों में आ गया ना जबरदस्ती, और ये आपकी उस सलाहियत के जरिए आया जो आपको सुनने की कुदरत सलाहियत अता की है। एम आई क्लियर? अब ये जिनको सलाहियत अता हो गई, लिसनिंग वो करेंगे। अब लिसनिंग क्या है प्लीज? लिसनिंग क्या है प्लीज? लिसनिंग क्या है जी? तो जैसे सुनना, लिसनिंग ये है कि औरों से सुना तुमने, औरों से कहा तुमने। वो जो औरों से सुना ना, वो जाके जाहिर है तवज्जो से सुना ना। आप ये मेरी बातें सुन रहे हैं, ये आप हियरिंग तो नहीं कर रहे ना, ये तो आप आई इसलिए हैं, इतना सफर तय करके आए हैं। मेरे साथ चलने वाले तुझे क्या मिला सफर में? वही दुख भरी जमीन है, वही गम का आसमां है, उन्हीं रास्तों में जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे। मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहा। तो ये जनाब हियरिंग और लिसनिंग में फर्क होता है। यू गॉट द पॉइंट नाउ? और ये भी समझ आ गई कि इसके साथ एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं आता। आगे आगे चले आगे। एक्शन वर्ब को आप मजीद 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक्शन वर्ब विल बी कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप्स। Number 1, non-finite verb. Sorry, number 1 finite verb. Number 2 non-finite verb. पहले किया है? किया ही है पहले? चलिए, finite verb, F-I-N-I-T-E, finite. Finite verb and number 2 नॉन फाइनाइट। ये चल रहा है? फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है जी? फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट का लफ्जी मतलब क्या होता है?
महदूद। वेरी गुड। वो वर्ब आप जो बातें कर रहे हैं वो मुझे सुने नहीं, समझ नहीं रहे। जब मैं सुनूंगा तो फिर आप फाइनाइट वर्ब क्या होता है? महदूद। अब वो वर्ब जो तीन में से किसी भी एक चीज में महदूद हो वो फाइनाइट वर्ब होगा। मसलन किस किस में? नंबर 1 वो टेंस में महदूद हो। नंबर 2 वो सब्जेक्ट किसी खास सब्जेक्ट में महदूद हो, यानी काम करने वाला कोई खास हो। नंबर 3 किसी मूड में महदूद हो। मूड क्या होते हैं? इंपेरेटिव मूड होता है, हुक्मिया मूड। डिस्क्रिप्टिव मूड होता है जिसमें हम किसी की खूबी बयान करते हैं, खामी। इंट्रोगेटिव मूड होता है, ठीक है। तेरा चंगा रहेगा मूड कुड़े, तू खा ला बर्गर फूड कुड़े, तेन पढ़ना लिखना आंदा नहीं, तू गुड नू आखे गूड कुड़े, तेन मिस कंडक्ट भी कहते ने, चला तेरा एटीट्यूड कुड़े, है ना। तो ये तीन चीजों में से किसी भी एक चीज में महदूद हो जाए वर्ब, तो वो क्या होता है? वो फाइनाइट हो जाता है। मसलन ही राइट्स, अब ये दो चीजों में महदूद हो गया। टेंस, टेंस मीन जमाना। जमाने में टेंस का मतलब होता है जमाना, यानी वो हाल में हो, माजी में हो या मुस्तकबिल में, किसी भी जमाने में महदूद हो जाए तो वो क्या होता है जी? फाइनाइट। मसलन ही राइट्स, अब ये दो चीजों में महदूद हो गया। राइट एक तो सब्जेक्ट में, इसका सब्जेक्ट है ही, ठीक है। दूसरा जमाना भी है, हमें कैसे पता चला जमाना भी है? ऐसे लगा राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही रोट, पास, ये भी दो चीजों में महदूद हो गया, ठीक है। ही विल राइट, फ्यूचर। ये सारे क्या है? अच्छा, इसमें आपने पूरा फिक्रा नहीं देखना, सिर्फ वर्ब देखना है कि वो वर्ब जो इन तीन चीजों से आजाद होगा वो नॉन फाइनाइट होगा। उसका कोई टेंस ना हो, वो सारे जमानों के लिए हो। उसका कोई खास डूअर ना हो, एजेंट, सब्जेक्ट को एजेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसका कोई खास एजेंट ना हो, यानी उसका कोई काम करने वाला ना हो, सारे सब पर वो, सारी दुनिया पर इतलाक होता हो उसका, और वो किसी खास मूड में ना हो। मसलन स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग क्या मतलब होगा? स्मोकिंग का सिगरेट पीना, क्लियर? सिगरेट पीना किसके लिए? सबके लिए, है ना। किसके लिए बुरी बात है? सबके लिए सिगरेट पीना। अच्छा, कब पीना? किसी भी जमाने में। अब ना तो इसका कोई सब्जेक्ट है, ना कोई जमाना है, और ना कोई मूड है, क्लियर। लिहाजा यहां स्मोकिंग जो है ये क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। मूड की निशानी ये होगी जी, डू यू सी एलिफेंट इन द जू? यहां क्या है? इंट्रोगेटिव मूड है ना। व्हाट डू यू सी इन द जू? इंट्रोगेटिव मूड है ना। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इंपेरेटिव है ना, हुक्म है, ऑर्डर है। जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, दिल में अगर इस पे वो धड़का की कयामत कर दी। अब तो दुश्मन के इरादों पे भी प्यार आता है, तेरी ये उल्फत में मोहब्बत मेरी आदत करती है ना। तो हुक्म बहा के अश्क में आंखों को लाल हमने किया, किसी के हुक्म का कितना ख्याल हमने किया। वो कह गया था कि 1 साल इंतजार करो, यही था काम मगर पिछले साल हमने किया। हमारी नस्ल के तन पर अजाब उतरेंगे अगर तलाश ना रिज़्क़े हलाल हमने किया। समझे है ना। अच्छा, अब यहां तक क्लियर होगी बात कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट नहीं करता जी, सब्जेक्ट होता ही नहीं उसमें। नॉन फाइनाइट में अगर किसी भी फिक्रे वर्ब का सब्जेक्ट होगा ना,
देखिए हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या मुराद है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुराद ये है कि अगर हम ही कहेंगे तो उसके साथ राइट्स आएगा, अगर हम दे कहेंगे तो राइट आएगा। अब ये राइट्स और राइट किसकी वजह से चेंज हुए? सब्जेक्ट की वजह से हुए ना। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और वर्ब का अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो वो नॉन फाइनाइट नहीं हो सकता वर्ब, वो फिर फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि वो एक शख्स के लिए महदूद होगी। अब मैं फर्ज करें कहता हूं स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट। अब बताइए यहां स्विमिंग क्या है? तैरना। अमूमन हमेशा ना होगा, अमूमन ना जिसके आगे आ जाता है ना वो नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट होता ही वो है जो किसी भी टेंस का ना हो। जैसे मैंने आपको बताया स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग माजी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी आर्ट था, स्विमिंग आज भी आर्ट है और स्विमिंग क़यामत तक आर्ट रहेगा। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपने नहीं किया। जी जी जी, फ्लाइंग बर्ड्स लुक ब्यूटीफुल। चले हम परिंदों को देख लेते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स लुक ब्यूटीफुल, उड़ते हुए परिंदे। क्या यहां पे फ्लाइंग बर्ड्स जो है ये इसका कोई सब्जेक्ट है? जी नहीं है ना। उड़ते हुए, कब उड़ते हुए? ये भी नहीं ना है, तो ना इसका जमाना है, ना सब्जेक्ट है, ना मूड है। फाइनाइट 3 सूरतों में पाया जाता है हमेशा। नंबर 1 जेरेंड में पाया जाता है, नंबर 2 ये पार्टिसिपल में पाया जाता है, और नंबर 3 इंफिनिटिव में पाया जाता है। अब इनमें फर्क क्या होगा ये अभी टाइम नहीं है, कल आपको इंशाल्लाह हम इसी को डिस्कस करेंगे।